हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अर्थ के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की नॉलेज चाहिए तो उसके लिए अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी भी प्लेस के ऊपर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को और उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन रूप में इसको लिखना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डिटरमाइन बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस आर कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ एट दैट प्लेस। और ये जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं किसी भी प्लेस के ऊपर अर्थ के, ये तीन टाइप के होते हैं। पहले टाइप का जो मैग्नेटिक एलिमेंट होता है उसका नाम होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। उसका नाम क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, हम इसके बारे में पहले स्टडी कर लेते हैं। एक एक के बारे में लिखते जाएंगे, उसके बारे में स्टडी करते चले जाएंगे। देखिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। आपको पता है, जैसे अगर आप डायरेक्शंस नोट करते हो और डायरेक्शन को जिस प्रकार से आप स्पेसिफाई करते हो, तो पेज के ऊपर ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये राइट हैंड साइड होता है, उधर आपके पास ईस्ट डायरेक्शन होती है, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होती है, पेपर के जो डाउन होता है वो साउथ होता है और अप होता है वो क्या होता है? नॉर्थ होता है। और यहाँ से ये जो नॉर्थ है और साउथ है आपके पास, नॉर्थ और साउथ को जो लाइन मिलाने वाली है उस लाइन को हम बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जियोग्राफिकल मेरिडियन। इसको हम क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं। अब कोई भी मैग्नेट है, उस मैग्नेट को जब आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, किसी भी मैग्नेट को क्या करते हो आप? जब फ्रीली सस्पेंड करते हो तो क्या होता है, वो जो मैग्नेट होती है वो जो मैग्नेट होती है वो नॉर्थ पोल में साउथ पोल में एग्जैक्टली स्टे नहीं करती है, वो कुछ इस प्रकार से स्टे करती है, ऐसे। और जब वो स्टे करेगी तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ रहेगा और मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो यहाँ रहेगा। अब आप देख रहे हो, क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर आया है और आप जानते हो कि नॉर्थ पोल किधर आ सकता है? साउथ पोल की तरफ आ सकता है। और साउथ पोल किधर जा सकता है? नॉर्थ पोल की तरफ जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल है। इसको मैं लिख देता हूँ आपके पास, यहाँ से इसको मैंने लिख दिया SE फॉर अर्थ, S फॉर साउथ, मतलब यहाँ पे अर्थ का साउथ पोल है। और इधर है NE, यहाँ पे अर्थ का नॉर्थ पोल है, तभी नॉर्थ पोल है तभी यहाँ पे मैग्नेट का साउथ पोल आया। और इधर अर्थ का साउथ है तभी मैग्नेट का कौन सा पोल आया? नॉर्थ पोल आया। तो ये जो येलो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। तो ये जो रेड लाइन है ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, येलो लाइन है मैग्नेटिक मेरिडियन है। और ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में यहाँ पे एक एंगल बनता है थीटा, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो डेफिनेशन क्या हुई मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की? इट इज़ द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास पहला कंपोनेंट। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास जो सेकेंड कंपोनेंट होता है उसका नाम होता है एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। क्या नाम होता है उसका? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं और एंगल ऑफ डिप भी कह सकते हैं। एंगल ऑफ डिप, ओके, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ डिप भी बोल सकते हैं। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो डेल्टा से किया जाता है। अब ये क्या होता है? अब ये देखिए, किसी भी प्लेस के ऊपर अगर हम हमारी जो कंपास निडल होती है उसको हम
क्या करते हैं, उसके प्लेन को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कर दें, कंपास निडल के प्लेन को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के क्या कर दें, परपेंडिकुलर कर दें, तो हमारा जो कंपास निडल है उसका नॉर्थ पोल डिप डाउन हो जाता है, उसका मतलब और जो नॉर्थ पोल होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो हम इसको अगर आप डायग्राम के साथ समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, ये जो लाइन है, ये लाइन हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये जो लाइन है ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन को रिप्रेजेंट करता है, और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के साथ जो निडल होती है वो ये एंगल बनाया, तो इसको हमने बोला मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोला। क्या बोला इस एंगल को, थीटा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोला। ठीक है, वो तो यहाँ से अगर हम प्लेन बनाते हैं तो ये जो प्लेन बनेगा इस प्रकार से, ये जो प्लेन बना, ये प्लेन मेरे पास बना है, इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, ये जो प्लेन हमारे पास बना, ये प्लेन बना हमारे पास रेड वाला ज्योग्राफिकल मेरिडियन का प्लेन। ओके, और येलो वाला जब हम बनाएंगे, येलो वाला प्लेन, तो येलो वाला प्लेन आपके पास बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो ये जो प्लेन है आपके पास, ये प्लेन बना आपके पास मैग्नेटिक मेरिडियन का। ओके, अब क्या होता है कि कंपास निडल को जब इस पॉइंट के ऊपर आप वर्टिकल रखते हो तो कंपास निडल की जो निडल होती है वो कुछ इस प्रकार से डिप कर जाती है नीचे की तरफ, और जिधर वो डिप करती है उधर अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है बी। तो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल मतलब कौन सा, ये हॉरिजॉन्टल है, कौन सा हॉरिजॉन्टल है, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल है ना, उसके साथ जो भी एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लिख देते हैं इसका नाम यहाँ पे। ये आपके पास क्या है, एंगल ऑफ डिप है। रेड लाइन वाला क्या था, ये था आपके पास जियोग्राफिकल मेरिडियन था ये, और जो येलो वाला हमने लिखा था ये आपके पास क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन किसकी आई, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेट एंगल ऑफ डिप की। क्या कहता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप, ये बोलता है इट इज़ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन, कौन है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये रही मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रही टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके साथ और मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ओके, ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आपके पास आता है नंबर 3, वो आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स को पढ़ने से पहले यहाँ से हम जो एंगल ऑफ डिप है इसके बारे में एक दो इन्फॉर्मेशन और ले लें, एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंटली वो क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो ये है कि आपके पास जैसे दो पोल होते हैं, एक कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल अन पोल है, और एक कौन सा है, एस पोल। ये जो पोल हैं दो, इन दोनों पोल के ऊपर जो एंगल ऑफ डिप होता है डेल्टा, उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। दोनों नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। ठीक है, और आपके पास मेरिडियन है, क्या मेरिडियन जो है वहां पे डेल्टा की वैल्यू होती है 0 डिग्री। इसको याद करके रखें आप। मेरिडियन के ऊपर तो, मेरिडियन मतलब इक्वेटर, सॉरी मेरिडियन नहीं, मेरिडियन की जगह हमने क्या लिखना है यहाँ पे, इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर पूछेगा, मेरिडियन पे नहीं। इक्वेटर के ऊपर डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 0, और पोल के ऊपर जो डेल्टा की वैल्यू होती है कितनी, 90 डिग्री। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब हम जाते हैं कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको हम BH से लिखते हैं, और ये होता है B cos डेल्टा। और जो दूसरा कंपोनेंट उसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल
कंपोनेंट, उसको बी वी से लिखा जाता है और वो होता है बी साइन डेल्टा। कैसे हैं वो कंपोनेंट, हम यहाँ इसी डायग्राम में देखते हैं। जैसे इधर ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा इधर वो होगा बी एच, बी वी, वर्टिकल लाइन है ना, बी वी, और वो हो जाएगा बी साइन डेल्टा। क्या होगा वो, बी साइन डेल्टा। और ये जो कंपोनेंट है इधर अलोंग द हॉरिजॉन्टल, उसको मैं लिखूंगा बी एच और वो हो जाएगा बी कॉस डेल्टा। अब आपके पास ये दो कंपोनेंट हो गए हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया है और एक आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट हो गया है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, दो कंपोनेंट आपके पास आए हैं, इन दोनों का हमारे पास रेशियो होता है और वो रेशियो हमारे पास इस प्रकार से निकलता है कि बी वी डिवाइडेड बाई बी एच। तो बी वी तो आपके पास कितना हो गया, बी वी हो गया बी साइन डेल्टा और बी एच क्या हो गया, बी कॉस डेल्टा। तो जो रेशियो हमारे पास आता है वो आता है टेंजेंट डेल्टा के बराबर। तो इसका मतलब आपके पास जो टेंजेंट डेल्टा आया वो आपके पास आया साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई कॉस डेल्टा। ओके, और ये जो फॉर्मूला है ये आपके पास किसी भी प्लेस के ऊपर, ये जो फॉर्मूले आपके पास दो फॉर्मूले आए हैं, ये आए हैं। अगर आपको किसी प्लेस के ऊपर एंगल ऑफ डिप दे रखा है तो वहाँ पे उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स अर्थ के और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स निकालने के काम आते हैं। अगर मान लीजिए किसी प्लेस के ऊपर आपके पास एंगल ऑफ डिप दे दिया, एंगल ऑफ क्या दे दिया, डिप डेल्टा की वैल्यू दे दी, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, फिर वहाँ से आप बी एच और बी वी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और इसके साथ एक बी एच और बी वी की वैल्यू फाइंड आउट करके बी की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ से जो आपके पास है ये दो कंपोनेंट हैं बी वी और बी एच, इसको अगर आप सोल्व करो तो आपके पास एक फॉर्मूला ये भी आता है, बी इज इक्वल टू रूट ऑफ बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर वी, बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर वी। क्यों आएगा बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर वी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि b जो है ये b, ये इसका और इसका रिजल्टेंट है। क्या है, इसका और इसका क्या है, रिजल्टेंट है। और क्योंकि bv और bh दोनों क्या हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो आप यहाँ पे जो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस डेल्टा लिखते हो ना। पैलोग्राम लो वेक्टर एडिशन में भी आप क्या निकालते हो, पैलोग्राम लो वेक्टर एडिशन जब करते हो तो आप उसका रिजल्टेंट निकालते हो, तो फॉर्मूला क्या लिखते हो, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उनके बीच में जो भी थीटा हो। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री था, तो कोस वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा और जो b बचेगा आपके पास वो ये बचेगा बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर वी। ओके, तो यहाँ से आप इस प्रकार से टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हो। आप वर्टिकल कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हो। और अगर ये आपके पास है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखे हैं तो वहाँ से आप ये जो एंगल ऑफ डिप है वो भी निकाल सकते हो। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूले यूज़ करके उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।